हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। देखिए, चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने मौसम हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के मौसम। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 4 मौसम होते हैं। पहला है ग्रीष्म यानी गर्म मौसम, और दूसरा है मानसून यानी वर्षा मौसम, और तीसरा है निवर्तित मौसम यानी शरद मौसम, और चौथा है शीत यानी ठंडा मौसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से नहीं जुड़ा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम बंदरगाह। देखिए, विशाखापत्तनम बंदरगाह यह तेलंगाना में नहीं है बल्कि यह है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित आंध्र प्रदेश राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सरहिंद नहर से लाभ हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है। देखिए, विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित हीराकुंड बांध है, और यह वर्ष 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता की कमी है। देखिए, भारतीय मृदाओं में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी है जिसमें प्रमुख तत्व जस्ता है, और जस्ता के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तेजी से विकास करते हैं। केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टूनाड प्रसिद्ध है डैश के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है डैश को। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है डैश में। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी यह पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, कुल्लू घाटी यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। देखिए, कुमाऊं हिमालय यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज और काली नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। देखिए, बेतवा नदी पर बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजघाट बांध। राजघाट बांध यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, तिलैया बांध यह कोनार नदी पर नहीं है।
तिलैया बांध यह कहाँ है? तो तिलैया बांध यह बराकर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? देखिए टिहरी बांध यह है भागीरथी एवं भिलंगाना के संगम पर है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है डैश की। देखिए उड़ान यह एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। देखिए भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए तमरिया जनजाति यहाँ पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जोरहट में। जोरहट यह असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह है झांसी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में है। गुरला मंदाता शिखर डैश में स्थित है। देखिए गुरला मंदाता शिखर यह है हिमालय पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय पर है। गुरला मंदाता यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है? देखिए पश्मीना शॉल यह बनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख की बकरियों से। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है डैश पर। देखिए वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास यह आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए मांडव पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि यह हैं गुजरात राज्य में। और अगर बात करें गढ़जात पहाड़ियाँ, तो गढ़जाट पहाड़ियाँ यह हैं उड़ीसा राज्य में। और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ यह हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। और सेवरॉय पहाड़ियाँ यह हैं तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए मध्य भारत में पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है डैश का। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं डैश। देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ ये हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाली भाषा। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, भुंजिया जनजाति। देखिए भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? देखिए ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। सही आंसर है ऑप्शन ए,
सुमात्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है डैश से। देखिए सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, लहरों से। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है डैश पर। देखिए मीठे पानी की कल्पसर परियोजना यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, समानांतर फसल एक उदाहरण है डैश का। देखिए समानांतर फसल यह एक उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं प्लस सरसों का। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। काली क्रांति संबंधित है डैश से। देखिए काली क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग है डैश। देखिए स्टॉक फार्मिंग है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुओं का प्रजनन से संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग का मतलब है पशुओं का प्रजनन और उनका पालन पोषण करना, विशेषकर कृषि के उद्देश्य से। इसमें गाय, भेड़, सूअर और मुर्गियों जैसे पशुधन का प्रजनन और पालन पोषण और प्रबंधन शामिल है, ताकि मांस, दूध और अंडे, ऊन जैसे उत्पाद प्राप्त किए जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? देखिए धौली गंगा नदी के पास स्थित है, यह आंसर है ऑप्शन बी, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत यह किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? देखिए जल विद्युत केंद्र में टरबाइन यह चलती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी के बहने से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र यह है कलपक्कम में, सही आंसर है ऑप्शन सी, कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य को। भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सलेम। सलेम यह तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खादान कहाँ स्थित है? देखिए कुद्रेमुख लौह अयस्क खादान यह है कर्नाटक राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में है। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है डैश। देखिए विदर्भ यह एक प्रादेशिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ यह महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में स्थित एक उपक्षेत्र है और इस उपक्षेत्र में कुल 11 जिले स्थित हैं। महाराष्ट्र में कोयले की खान और मैग्नीज की एक खान विदर्भ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढाड़ी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वा बस्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है?
देखिए मणिपुर की घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि जनजाति पाई जाती है देश में। सिद्धि जनजाति यह पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। देखिए भदई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी मक्का। मक्का यह भदई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है और मक्का यह खरीफ रबी एवं जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है वह डैश से। देखिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत के बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है। देखिए हाजीपुर यह है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। देखिए भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह यह पूर्वी तट पर है और यह किस राज्य में है तो यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है डैश में। देखिए भद्रावती इस्पात केंद्र यह है भद्रावती नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन ए भद्रावती नदी पर है और यह किस राज्य में है तो यह है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं डैश। देखिए कपास उद्योग यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी भार समूलक। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है डैश पर। देखिए भिलाई इस्पात प्लांट यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में है। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी गैर पारंपरिक से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना यह सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा उत्पादन के लिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना मुख्य रूप से तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह झुंझुनू जिले में स्थित है और यह भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। देखिए भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के 5 राज्य। देखिए भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम और यह सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु शिखर। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। देखिए भारत में सबसे पहले मानसून आता है। सही आंसर है ऑप्शन डी केरल राज्य में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश करता है और फिर
उत्तर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है और इसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन्य घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। देखिए राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन से उदयपुर को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना NPMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ सुनिश्चित सिंचाई, पानी की बर्बादी में कमी और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य यह है तेलंगाना राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सही आंसर है ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है। देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य यह है झारखंड राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड राज्य में है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए 9 डिग्री चैनल का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप से। 9 डिग्री चैनल का संबंध लक्षद्वीप समूह और उसके मिनिकॉय द्वीप से है क्योंकि यह चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था और यह मुख्य भूमि का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियाँ। सही आंसर है ऑप्शन से सेवराय हिल्स। सेवराय हिल्स यानी सेवराय पहाड़ियाँ यह भारत के तमिलनाडु राज्य में सलेम शहर के पास स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और फिर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए अंबाला शहर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती हैं। सही आंसर है ऑप्शन से जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। सही आंसर है ऑप्शन सी अलीराजपुर में और अलीराजपुर यह किस राज्य में है आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है डैश के लिए। देखिए जादूगोड़ा यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है डैश।
देखिए भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है, सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? देखिए कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है डैश का? देखिए ह्यूमस यह उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खाद मिट्टी यानी ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन की। अगला क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है डैश में? देखिए भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टियाँ। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है डैश से? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी सेला। सेला दर्रा उत्तराखंड राज्य में नहीं है। सेला दर्रा किस राज्य में है? तो सेला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में स्थित है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।